हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपका हीलिंग वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है गाइस। ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। ओके, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। अगर आप मेरे रिक्वेस्ट चैनल पर आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक करें इस वीडियो को। ओके, अगर आपको पसंद आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके गाइस, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, लीजिए उनका नाम। जल्दी जल्दी से देखते हैं उनके क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज हरी हरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर पहला मैसेज है गाइस कि आपके पार्टनर के नीचे के जो 3 चक्रा होते हैं वो काफी हद तक बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है हार्ट हार्ट चक्र इस पर्सन का हील हो रहा है इस वक्त में। पहली एनर्जी तो ये है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो सबके साथ इस वक्त में ना एक बैलेंस क्रिएट करके चल रहे हैं हर चीज़ को लेकर। ठीक है, मतलब लाइक पहले की एनर्जी जितनी इस पर्सन की थी, ज़्यादा कम की, या किसी का किसी के साथ कम करना, किसी के साथ ज़्यादा करना। तो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस में है और आपके साथ भी एनर्जी इस पर्सन की बैलेंस में नज़र आ रही है। देखिए, ये पर्सन गाइस आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं तो आपसे कोई डिमांड वगैरह ये पर्सन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके साथ एक बैलेंस को ये पर्सन क्रिएट करेंगे। ना ही आपको अननेसेसरी कुछ बोलने वाले हैं, ना ही आपको अननेसेसरी कुछ आपसे मांगने वाले हैं, ना ही आपकी एनर्जीज को लेने आ रहे हैं। यहाँ पर एक बैलेंस होगा। आप जितना इस पर्सन को दोगे उतना ये पर्सन आपको लौटा देंगे। ठीक है, इस पर्सन की ज़्यादा लेने की इच्छा या ज़्यादा मांगने की इच्छा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इस तरह की चीज़ें थी आपके पर्सन के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर मतलब क्लियर हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पर्सन आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपका पार्टनर किसी भी लिहाज से आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, किसी भी लिहाज से आपसे झूठ नहीं बोलेगा और किसी भी तरीके की चीटिंग आपके साथ नहीं करेगा। जितनी भी बात करेगा ऑनेस्टी के साथ करेगा। ठीक है, ऑनेस्ट होगा और वही बोलेगा जो एक्चुअली में उसके दिल में होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करेगा कि आपको झूठ बोल दे या आपका मन रखने के लिए कोई बात बोल दे या फिर आपको कोई गलत उम्मीद दे दे या फिर कुछ भी इस तरीके का। जो भी इस पर्सन के मन में होगा वो सीधे सीधे इस पर्सन की जुबान पर होगा। ये मैसेज है। तो यहाँ पर बातचीत का मैसेज है, कुछ लोगों की यूनिवर्स करवा सकते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है, किसी का पार्टनर ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि जब हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं या फिर हम किसी को धक्का देते हैं नीचे की तरफ, तो हम भूल जाते हैं कि हम भी हम भी क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं वहीं पर गिरेंगे जाके। मतलब कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि लाइफ में कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या फिर ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि इसका बुरा हो जाए। ठीक है, मैं अपना अच्छा कर लेता हूँ, उसका बुरा हो जाए, या फिर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपना भला देख लो। क्योंकि कई बार आप जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति के साथ साथ आपके ऊपर भी पड़ता है।
तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि जिनके पार्टनर ने जानबूझकर उन्हें गिराने की कोशिश की, गिराने की मतलब कि आपके ऊपर मतलब आप दोनों कनेक्शन में थे, लेकिन जब बात आई तो खुद पलड़ा झाड़ लिया और आपको हर चीज़ के लिए मतलब आपको सामने कर दिया, हर चीज़ के लिए आप पर ब्लेम लगा दिया कि आप कर रहे थे, आप पीछे पड़े थे, आप कनेक्शन में आना चाहते थे। कुछ लोगों के पार्टनर इस तरीके के भी होते हैं कि जब वो गलत चीज़ में किसी के सामने फँस जाते हैं तो सारा गलत चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो सामने पार्टनर पे लगा देते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर में से किसी ने भी अगर आपको गलत पोर्ट्रे किया था, फिर से सुनिए, आपको गलत पोर्ट्रे किया था, आपके बारे में गलत विचार बनाए थे, या फिर अपनी बारी में जब इन पर बात आने लगी तो इन्होंने सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिया था। अपनी रिस्पेक्ट बचा ली, आपकी रिस्पेक्ट को कचरा कर दिया। इस तरीके के जिसके भी पार्टनर रहे हैं, ठीक है? फिर से सुनिए, इसके जितने भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भी ये काम किया है, उनके पार्टनर स्पेशली ये सोच रहे हैं कि कभी किसी को गिराने के लिए काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को गिरा रहे होते हैं तो आप खुद भी गिर रहे होते हैं, ठीक है? कर्मा तो तुरंत ही आपको रिटर्न मतलब समझ लीजिए कि आप की तरफ तुरंत ही घूमने लगता है, ठीक है? जैसे ही आप काम करते हो वैसे ही कर्मा आपकी तरफ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि पहले वो आपके साथ कनेक्शन में रहे, आपके साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए, झूठ बोला, एंड उसके बाद जब बात आई, कनेक्शन खुला, तो उन्होंने अपना पूरा अपने आप को पूरा साइड कर लिया और सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया कि आप कनेक्शन में थे, या आप पीछे पड़े थे, या फिर आप ही को चाहिए था कनेक्शन, या फिर इस पर्सन ने तो कभी कोई गलती की ही नहीं है, ठीक है? और ये अगर मैरिड लाइफ में भी है, ठीक है? मैरिड लाइफ में भी अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा देते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, तो ये मैसेज उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, चाहे मैरिड के लिए हो चाहे अनमैरिड के लिए हो, मैसेजेस आप दोनों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैरिड के साथ होता है वो अनमैरिड के साथ ना हो, या जो अनमैरिड के साथ हुआ है वो मैरिड के साथ ना हो, ठीक है? ये पर्सन यूनिवर्स को भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी इस पर्सन को बोल रहा है कि हमने मिलवाया था, हमने हमेशा इस कनेक्शन को सपोर्ट किया है। जब भी ये पर्सन पास्ट को पलट के देख रहे हैं, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ऑफ कोर्स इस पर्सन को और आपको इस कनेक्शन में बार-बार यूनिवर्स सामने लेकर आए हैं। तो ये किसी को इल्ज़ाम भी नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब इस पर्सन की एनर्जी है, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा पा रहे हैं। इस वजह से ना इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अब तो यकीन करना पड़ेगा कि गलतियाँ मेरे से हुई हैं और उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं और किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इसकी वजह से हुआ था या उसकी वजह से हुआ था। तो इस वजह से ने एक पर्सन ने एक चीज़ इस पर्सन के अंदर आ गई है कि जो देगा वो ये पर्सन लौटा देंगे। ये क्योंकि कई जगह से तो इस पर्सन ने भी चोट खाई है डेफ़िनेटली, कई जगह से इस पर्सन को भी धोखा मिला है या चीटिंग मिली है। तो इस पर्सन की एनर्जी हो गई है कि ना मुझे धोखा देना है, ना मुझे धोखा खाना है, जो मुझे जो देगा उसे मैं वो लौटा दूँगा, ठीक है? या लौटा दूँगी, ऐसी एनर्जी हो गई है किसी की। इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन की बुद्धि किसी ने बाँध दी हो, ठीक है? आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है, चैनल हुआ है। बुद्धि बाँधने का मतलब वो है कि ऐसा लगता है इस पर्सन को कभी-कभी कि ये पर्सन खुद के कंट्रोल में नहीं है, कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? इसको ऐसे समझते हैं, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम, क्योंकि काफ़ी लोग को ये मैसेज नहीं समझ आया होगा। जब आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो आप गुस्से में कुछ बोल रहे होते हैं, गुस्से में ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, या गुस्से में किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, या फिर गुस्से में आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, ठीक है? और अजीब-सी हरकतें कर रहे हो और उस वक़्त आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आपे में नहीं हूँ, मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? इस तरीके की हरकतें मैं कभी नहीं करता, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। ठीक है? सो जब आप शांत हो जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये मैं नहीं था, ठीक है? मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था। तो कुछ ऐसी इस पर्सन को एनर्जी फ़ील हो रही है कि जब भी नेगेटिविटी आपके सिर के ऊपर हावी हो जाती है ना,
तो वो आपको इतना ओवर रिएक्ट करवाती है, इतने जब आप ट्रिगर से भर जाते हो इतना ओवर रिएक्ट करवाती है कि आप जब शांत बैठेंगे ना, जब पूरा मतलब गेम हो जाएगा, आप शांत बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, ये सच में मैं ही था। इस तरीके से चीखना, चिल्लाना, इस तरीके से हरकत करना, इस तरीके से बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ें निकालना या फिर कुछ भी जो ओवर रिएक्ट करते हैं लोग, तो ये क्या मैं ही कर रहा था या कर रही थी? इस तरीके का मैसेज निकल कर आया, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई इस पर्सन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब ये पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनको कंट्रोल करने लगता है, ये अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाते, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यही है गाइस स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर आपको अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि कोई कितना भी आपको ट्रिगर करे, आप ओवर रिएक्ट ना करें। ठीक है, आप ओवर रिएक्ट करते हैं जब आप ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, कि किसी ने गुस्सा दिलाया और भर गए आप गुस्से से और आप चटक गए एकदम से। और जब आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर करके मेडिटेशन कर करके जब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप देखेंगे कि लोग आपको ज़्यादा ट्रिगर ही नहीं करते, या फिर आपकी तरफ कोई ट्रिगर आता भी है तो आपके ऊपर उसका कोई उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि शैडोज आपके नहीं बचे। तो कुछ ऐसा मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं काश कोई ऐसी जगह होती, कुछ ऐसा होता जहाँ पर हम जो मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है या फिर जो भी हम चाहते हैं, या पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, मतलब कि पर्सन कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर हम जाते तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाती कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था, फ्यूचर में हमारे साथ क्या होना है और हमारे साथ ये सब क्यों होता है, जहाँ पर हमारे दुनिया भर के सवालों के जवाब कोई दे दे हमें। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी। लाइक कई बार भगवान लोग ये बोलते हैं ना कि अगर भगवान मुझे मिल जाते ना तो मैं उनसे पूछता, ठीक है, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ वैसी वाली एनर्जी है कि कहीं कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहाँ पर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए, जहाँ पर आपका फ्यूचर क्या है वो पता चल जाए, आपके पास्ट में आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज आप ये सज़ा भुगत रहे हैं। कुछ ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश करें। हालाँकि जो लोग भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में किसी पर्सन के साथ क्या किया था जो आज उन्हें चीटिंग मिली, या डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ उनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्या था, या फिर उनके पेरेंट्स इतने नार्सिसिस्ट क्यों हैं, या फिर उनके हस्बैंड वाइफ नार्सिसिस्ट क्यों हैं, इस तरीके के तमाम सवाल अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप पीएलआर ले सकते हैं किसी भी किसी भी जो भी आपके काउंसलर्स हैं, किसी से भी जो भी करते हैं पीएलआर। ठीक है, तो आप उनसे ले सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास हो। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक है, उससे आप जान सकते हैं। लेट्स सी गाइस आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर आपके जो पर्सन है बार बार जब भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या इनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ भी हो रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके पास कर्मा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शनिदेव न्याय कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कर्मा है, ये कर्मा है। लाइक जैसे अभी मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि आपका जो पार्टनर है इसने आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए थे, या फिर आपको गलत पोर्ट्रे कर दिया था, या फिर अपना पलड़ा झाड़ लिया था, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें अगर इस पर्सन ने की हैं,
ठीक है, जिनके भी पार्टनर ने ये सारी चीज़ें की हैं। देखिए जस्टिस की एनर्जी है, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्या भी कुछ भी कर रहे हैं आप, एक चीज़ है कि यूनिवर्स देख रहा है, ठीक है, यूनिवर्स देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है विथ नाइन ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस कार्ड कि आपके जो भी काउंटर पार्ट है इस वक्त में, रातों में इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है और अपने आप को हील करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को करियर में बिजी कर लिया है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ में भी इस पर्सन का मन नहीं लग रहा है और ये पर्सन आप ही की तरह ये सोच रहे हैं कि क्यों मुझे मेरी लाइफ का कुछ भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा है, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं, ठीक है, मुझे कोई क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है, मुझे सही रास्ता दिखाई क्यों नहीं देता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा एनर्जी है कि आपके पर्सन ने ना एक तो इस पर्सन की एनर्जी ग्राउंडेड हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को चोट बहुत गहरी दे दी यूनिवर्स ने, ठीक है, चोट तो लगी रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, फिर उस चीज़ को हील किया जाता है, फिर ट्रिगर्स मिलते हैं, फिर हील किया जाता है, फिर ट्रिगर्स मिलते हैं, फिर हील किया जाता है। तो पहले आप किसी चीज़ से ट्रिगर होते थे तो आप महीनों उस बारे में सोचते थे कि इसने मुझसे ये कह दिया, इसका मैं ऐसा, इसका मैं वैसा, इसको ना समय आने में बताऊंगा, ऐसा वैसा, ठीक है, लेकिन जैसे आप हीलिंग प्रोसेस में आते हैं, पहले कुछ बातें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं तो आपको महीनों परेशान करती हैं, फिर धीरे धीरे वो महीने दिनों में मतलब हफ्तों में चेंज होने लगते हैं, फिर वो बातें आपको हफ्ते भर परेशान करती हैं, फिर वो बातें आपको दिन दिन भर परेशान करती हैं, 2-4 दिन 3 दिन परेशान किया, फिर वो दिनों से लेकर आपके घंटों पे आ जाती है कि 2-3 घंटे आप परेशान हुए, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए, फिर वो आपके मिनट्स में आ जाती हैं कि 2-3 मिनट 4 मिनट आप परेशान हुए, 10 मिनट आप परेशान हुए, फिर आप नॉर्मल, फिर वो सेकंड्स में आप टॉलरेट करना सीख जाते हो और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आया, उसने आप पर बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, तो पहले कोई आप पर चिल्ला देता था या गुस्सा कर देता था तो आपको बहुत गर्मी आ जाती थी, ठीक है, या तो आप ओवर रिएक्ट करते थे उसी वक्त, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं जो भी आप कर रहे थे यहाँ पर, तो अब ना आप ट्रिगर नहीं होते, किसी ने कुछ बोला तो आप को वो चीज़ चुभती है, तो आप या तो घंटों में या तो मिनट्स में या तो सेकंड्स में पर उसको रफा दफा कर देते हो और ये आपकी प्रैक्टिस होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हीलिंग, मतलब अब आपको ज़्यादा चीज़ें जल्दी ट्रिगर नहीं करती और धीरे धीरे करके ऐसे ही यूनिवर्स हील करता है। लेकिन जब ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, बाप रे, उस वक्त ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। नाइन ऑफ शॉर्ट्स उसी की बात कर रहे हैं कि इंसान अकेला पड़ जाता है, अकेला रोता है क्योंकि वो कोई ऐसा उसके आसपास भी नहीं होता जिससे वो अपनी प्रॉब्लम भी बता सके, उसे अपने आप को खुद से बैलेंस करना सीखना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को सबसे ज़्यादा, इस पर्सन की जो टेस्टिंग इस वक्त में कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं कि तुम डिसीजंस कैसे बनाते हो, ठीक है, मतलब अभी तक इस पर्सन ने शायद राइट डिसीजन लेना नहीं सीख पाया है, ठीक है, या फिर ये डिसीजन लेने में बहुत कच्चे हैं, ठीक है, इस पर्सन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा नहीं है, तो यूनिवर्स सबसे ज़्यादा लर्निंग जो इस वक्त में दे रहे हैं और इस पर्सन को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको सिखाया जा रहा है वो है कि चॉइसेस कैसे बनाई जाती हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं लाइफ के अंदर और जब भी ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हमेशा यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप ही के लिए हुए डिसीजन का परिणाम है, यानी कि जो आपने फैसला किया ये उसी का परिणाम है, किसी ने आपके लिए ये फैसला नहीं किया है, आपने अपने लिए ये फैसला खुद किया है, तो आज जो आपकी लाइफ में है वो किसी और की वजह से नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं है, आप खुद हैं, ठीक है, बहुत देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में हायर स्पिरिचुअल लर्निंग है, बहुत स्पिरिचुअल लर्निंग है, तो जब भी लोग कहते हैं ना कि मैम यूनियन बताइए, रीयूनियन बताइए, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तभी तो यूनियन पॉसिबल है, और यूनियन पॉसिबल उसके पहले तो आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते रहो, यूनियन में आ जाओ, लेकिन वो एक परमानेंट यूनियन जो हम बोलते हैं ना वो नहीं हो पाता है क्योंकि इश्यूज हील नहीं होते, तो मेन होता है लर्निंग और इश्यूज को हील करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने, जैसे भगवत गीता में श्री हरि बोलते कि अर्जुन अपने इंद्रियों को वश में करो, वही है हीलिंग और कुछ नहीं है, जहाँ पर आपको कोई और नहीं चला रहा है, आपको गुस्सा करना है तो आप करेंगे, कोई और आपको गुस्सा दिला रहा है इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, ये हीलिंग नहीं होती है ना, तो वही है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, इस वक्त में ना जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन का जो टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्डशिप्स आ रही हैं, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स चल रही हैं क्योंकि जस्टिस और जजमेंट एक साथ हो रहा है, यानी कर्मा आकर हिट करता है और उस कर्मा पर प्रतिक्रिया जो होती है उसको यूनिवर्स जज करते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी अपनी रीडिंग में गाइड किया था कि जो कर्मा होता है वो ये नहीं होता है कि आपने आपको क्या मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था कि आपको 2 साल बहुत दुख देखना था, ठीक है, ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, अब 2 साल आपकी लाइफ में बड़ा दुख रहा, उस 2 साल में
आपकी प्रतिक्रिया आपके आगामी कर्म को निर्धारित करती है। यानी उन 2 सालों में आपने क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है? वो आपके आने वाले कर्म को डिसाइड कर देती है, क्योंकि 2 साल तो आपको जो पेन मिला वो आपका पास्ट लाइफ था, पास्ट लाइफ से आ रहा था, ठीक है? लेकिन 2 सालों में आपने बहुत ज़्यादा गंदी बातें बोली, बहुत ज़्यादा आपने अब्यूज़ कर दिया लोगों को, या फिर आपने आपने लोगों पे चिल्लाया, फिर आपने अपने अलग-अलग तरीके से जितनी प्रतिक्रिया दी, वो आपके आगामी कर्म को निर्धारित कर देती है। यानी कर्मा वो नहीं है जो हमें मिलता है, जो हम भुगतते, कर्मा वो है जो हम हमारे पास जो आ रहा है उस पर हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमारा कर्म होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है ना? सो आपके पर्सन से इसी तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, उसी तरीके की चीज़ें इस पर्सन के साथ की जा रही हैं। तब जाकर ये पर्सन इतना बैलेंस करना सीखें। टेम्परेंस कार्ड है कि अब इस पर्सन को ये लगता है कि मुझे जानबूझ के ना किसी से हर्ट होना है, ना ही मुझे किसी को हर्ट करना है, ठीक है? अगर कोई मुझे प्यार से बोलेगा, मैं प्यार से बात करूँगा, कोई मुझे गुस्से से बात करेगा, ठीक है? तो फिर शायद मैं बात ही नहीं करूँगा, अवॉइड कर दूँगा। मतलब इस तरीके की एनर्जी हो जाती है आपकी, यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी जजमेंट इस वक़्त में ये है कि आपके पार्टनर को ये सिखाया जा रहा है कि डिसीज़न आपका था, इसलिए रिज़ल्ट भी आप भुगत रहे हो। ये डिसीज़न किसी और का नहीं था। अगर आपने सही डिसीज़न लिया होता, आज आप खुश होते, लेकिन ये आपका डिसीज़न था, ये चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से की हैं। अब ये पर्सन किसी को ब्लेम नहीं कर पा रहे। मैंने आपको रीडिंग में ही बताया था कि ये यूनिवर्स को अगर ब्लेम करना भी चाहें, तो भी नहीं कर पा रही, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि हमने तो आपको मिलाया था, हमने तो आपको चीज़ें दी थी, हम तो आपको हमेशा से एक करना चाह रहे थे, पर आप ही भागे, आप ही ने डिसीजन गलत लिया, आप ही ने चॉइस गलत बनाई, तो ये आपकी चॉइस का नतीजा है। अब जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके हक में ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना? और आपको उनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से यूनिवर्स इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है? इस समय में जितने भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लोग हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में लोग, उनकी हायर स्पिरिचुअल लर्निंग चल रही है, ठीक है? हायर स्पिरिचुअल पहले वो का मतलब पहले बेसिक लेसन्स याद करते हैं, फिर ठीक है, फिर वो हायर जैसे-जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आपके लेसन्स बढ़ते जाएँगे, और जैसे-जैसे आपके लेसन्स बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़ती जाएँगी, वैसे-वैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो ये जर्नी में ब्लेसिंग्स भी हैं, मिरेकल्स भी हैं, और लेसन लर्निंग भी बहुत हाई है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देंगे। I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure। जब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हक कर लेते हो प्यार से, और आप अपने गले से लगा लेते हो, तब इस पर्सन को बहुत सिक्योर फील होता है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। एंड यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आप इस पर्सन को हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन देते हो, जो इस पर्सन को बहुत पसंद है। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। सो कहीं ना कहीं आप हमेशा उन सारी बातों को याद रखते हो, वो सारी चीज़ें जो आप दोनों के साथ एक साथ हुई हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप दोनों जब भी कोई काम करते हैं तो वो वर्क करता है। वी कैन चैट फॉर एवर। आप हमेशा ही बातचीत कर सकते हैं। आप लोग जो भी काम करते हो वो काम को मतलब अंजाम मिल जाता है। ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है, और आप इस पर्सन को हमेशा ही अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से हमेशा ही आप इस पर्सन को बांध कर रखते हो। सबसे ज़्यादा कद्र जो सिखाई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा आपके पार्टनर को, वो आपकी कद्र है। ओके, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।